हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे सारे प्यारे भाई। वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो देखी आपने? नहीं देखी ना? पिछली वीडियो जाके देख। अभी भग क्यों रहे हो यार? पहले इस वीडियो को देख लो, उसको बाद में देखना, क्योंकि ये वीडियो भी अच्छी है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे भाई का काम ऐसा है कि कभी ठप नहीं हो सकता, बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग बाग फेंकना छोड़ेंगे नहीं, दिखावा करना छोड़ेंगे नहीं और फालतू के काम करने छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारे भाई का काम ठप होगा नहीं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं कि कुछ लोग मेहनत करके कमाते हैं, कुछ लोग मजदूरी करके कमाते हैं, कुछ लोग बिजनेस से कमाते हैं, कुछ लोग मेरी तरह लोगों की लेकर कमाते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मतलब लोगों को पागल बना के, फ्रॉड करके, कंट्रोवर्सी करके ऐसे लोग फेमस होते हैं जो कमा के खाते हैं, और मुझे नहीं पता उनके पच कैसे जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। थंबनेल आपने देख लिया होगा, तभी अंदर बढ़े हो, वैसे नहीं बढ़ते आप अंदर। दूसरी चीज भाई, ये बंदा ऐसा है, झूठ बोल बोलकर आदमी यहां से यहां पहुंच जाता है। कभी सुना? नहीं। हमेशा आपने ये सुना होगा कि जो झूठ बोलता है ना, वो आदमी गड्ढे में जाता है। लेकिन पता नहीं ये कैसा आदमी है जो झूठ बोलकर यहां से यहां आता जा रहा है। तो सीजन तो यहां से स्टार्ट होता है। भाई एक पोस्ट डालता है डिफेंडर के साथ, तो कुछ पब्लिक कमेंट आते हैं या फिर इसका कमेंट आता है, मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है इसका ही कमेंट उसमें डाले होंगे ताकि कंट्रोवर्सी छिड़े। अब कंट्रोवर्सी भाई छेड़ता है क्या? उसमें कमेंट होती है कि तेरे वश की नहीं है डिफेंडर खरीदनी, तू तो, तेरी औकात ही नहीं है, डिफेंडर पे क्या फोटो खिंचवा सकता है, अपनी ला के दिखा। ऐसा कुछ सीन था, तो इसने वो चीज दिल पर ले ली और फिर रात को सोते सोते सोचता अगर मैं इसको कंट्रोवर्सी बना दूं तो कुछ फायदा हो जाएगा। फायदा क्यों नहीं होता? सोशल मीडिया पे भाई कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज होती है जिससे आप फायदा ले सकते हैं, जो कि तुम्हारे भाई नहीं करता, लेकिन करेगा कोई तो पीछे भी नहीं हटेगा। चलो बात इस पर आ जाती है, मेरे पर क्यों जा रहे हो तुम? मेरे पर मत आओ। दूसरी चीज भाई, बंदा ना झूठ बोलकर क्या क्या कमा सकता है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। पहली रील चलाता हूं इसकी डिफेंडर की। कितना मजा आता है ना जब डिफेंडर की चाबी कोई हमें हाथ में दे, भाई बहुत मजा आता है। और जब मजा ज्यादा आता है जब वो अपनी हो, पर ये तो अपनी है नहीं। पता नहीं इतना रिएक्शन दिखा रहा है वीडियो में कि जैसे कितना मजा आ रहा भाई, असली की मतलब अपनी आ गई है खुद की। भाई वो रेंटेड है। 8 दिन के बाद इसके पेज पर डिफेंडर नाम की कोई चीज थी भी और है भी, वो पता भी नहीं है किसी को कि कुछ है भी। लेकिन जो इसके साथ फॉलोअर्स जुड़ गए हैं ना, उनको ये नहीं लग रहा कि भाई वो डिफेंडर गई कहां। समझ रहे हो? तो लोगों को पागल बना बना के ये रेंटेड गाड़ी ले आया डिफेंडर, और लोग पागल बन रहे हैं। भाई ये कहां का पता नहीं, लोग पागल है, बुद्धि खनक गई है। इससे अच्छा तो मुझसे मेरे पास आओ ना, तुम्हारा भाई अच्छा अच्छा कंटेंट देगा। ये कोई कंटेंट है? ये झूठ बोलना, करप्ट बनना, ये कोई कंटेंट है? करप्ट बनने को और होते हैं, ये क्यों करप्ट बन रहा? रोस्टर, इससे अच्छा रोस्टर है तुम्हारा भाई। दूसरी रील दिखाऊं या वैसे मान जाओगे? चलो दिखा दो, तुम क्या याद रखोगे। जब कल तू गाँव में जाएगा उसमें माँ बाप को भी बैठाने मनीष है। माँ बाप भी बिठाने। बहुत प्राउड की बात है अगर आप खुद की गाड़ी खरीद के, खुद के अपने मेहनत के पैसों से और सच बोल के, झूठ ना बोलकर अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ। उनको अपनी कमाई हुई जो अपनी दौलत है उससे कुछ कमा के, कुछ लाके, जैसे आप गाड़ी लाए हो उसमें बिठाते हो तो बहुत सुकून मिलता है अपने दिल को। लेकिन वो अगर सच बोलकर लाई गई हो, और दूसरी चीज झूठ बोलकर ये ना आई हो कि मैं इसको खरीद के लाऊं, लेकिन होती है वो रेंट की। भाई मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आदमी कितना गिर सकता है? इतना गिर सकता है क्या? हाँ गिर सकता है। ये गिर तो रहा है, और क्या देखोगे? क्या देखोगे? और चलो एक और बात बताना चाहूंगा, एक और रील है मेरे पास, बस वो और देख लो, फिर उसके बाद एक और चीज बताऊंगा। जो आजकल डेरे भोग रहे हैं ना, परी की गाड़ी रेंटेड है, ये है वो है, हम उनके मुंह पर रहेंगे एक बार आके लिया सर। देखो भाई ये लिख रहा है 986 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चली है, और ये लिख रहा है 489 किलोमीटर, मतलब इतनी चल सकती है। इतना इतना पेट्रोल अरे पापा ने गिरवा रखा है। तो भाई अब तेरे पे बोलने का ऑप्शन होगा कि ये किस्तों पे लिया होगा, लोन पे लिया होगा। सारी इसके पापा ने इसमें इतना तेल डलवा रखा कि ये 400 कुछ किलोमीटर चल जाएगी। मतलब कि जिससे इसने गाड़ी ली है वो इसका बाप, और उसने इतने ही रेंज दी थी कि 400 किलोमीटर चला ले और तेरा 8 दिन का टारगेट खत्म हो जाएगा और वो रेंट खत्म हो जाएगा। भाई इतनी मिल सकती है तुझे, क्योंकि इसके पास रेंट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो भी मुझसे उधार लेकर गया, अभी तक नहीं चुकाए हैं। फिर मैंने बोला चल ठीक है बाद में दे दियो। एक और बात कहना चाहूंगा भाई, ये शुक्र समझे इसको, जिस जो डीलर है जो भी है उसने इसको गाड़ी दे भी दी। और एक और अच्छी बात है, इसको नई गाड़ी दे दी उसने, जो कि कम किलोमीटर चली हुई है। अगर भाई नहीं होती ना तो इसको इंस्टाग्राम छोड़ना पड़ता, और जो इसकी कार में दम नहीं कि इंस्टाग्राम छोड़ दे। फिर कमाई कहां से होगी? फिर फ्रॉड कहां से कमाएगा, मतलब फैलाएगा, और फिर लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएगा? मुझ जैसों को नहीं,
जो लोग इसको फॉलो करते हैं उन जैसों को। फॉर्च्यूनर लेने गया, फॉर्च्यूनर। अब क्या करे भाई, बंदा फॉर्च्यूनर लेने गया, क्यों लेने गया? क्योंकि वो 8 दिन के लिए जो डिफेंडर आई थी, अब वो तो चलाएगा नहीं, उसके साथ साथ कुछ चलाने के लिए चाहिए, वरना पैदल घूमना पड़ेगा ना भाई को। इसलिए भाई फॉर्च्यूनर ले रहा, क्योंकि वो अभी बजट में आ सकती है, डिफेंडर नहीं आ सकती। क्या पता ये भी रेंटेड हो और ये भी किस्तों पे हो, साले का कुछ पता है। इतना मैं डिटेल निकालता नहीं हूँ लोगों की, खाना खा की बेइज्जती हो। वैसे बेइज्जती करने ही बैठा हूँ मैं यहाँ, और कुछ ना करने बैठा। अब अगला आदमी डिफेंडर क्यों नहीं कर सकता अफोर्ड, तो भाई 8 दिन के लिए उसने कर लिया, अपनी इज्जत बचा ली, क्योंकि वरना फिर उसे इज्जत भी खोता। और दूसरी चीज, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी बोलते सारा झूठा, वो चीज सच कराने के लिए भाई ने झूठ ही अपना लिया। और एक और बात, अब रोज के रोज तो वो डिफेंडर नहीं दे सकता ना इसको, उसका चार्ज लगता है। अब चार्ज नहीं दे सकता तो भाई ने एक फॉर्च्यूनर लिया कि भाई इसमें ही टाइम बिता लूंगा और इसको ही थोड़ा डिफेंडर समझ लूंगा, लोगों को बुद्धू बनाता रहूंगा। लेकिन लोग कब तक बुद्धू बनेंगे? जब तक ये बनाता रहेगा। कि अब तो एक जिद सी होगी, जो लोगों ने सपने में भी नहीं देखा ट्रैक्टर वो लाना, और हेटर्स ने अकाउंट बैन करवा दिया था। माँ की कसम कई लाख के जिस चैलेंज को लोग लेते हुए भी डर जा, हरा भाई उसमें भी लट के अड़का खड़ा होगा। बाकी कुछ भाइयों की ट्रैक्टर देखने की इच्छा है, देखो जब चैलेंज की कमी नहीं है भाई के पास, चैलेंज तो चलते फिरते आ जाते हैं। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आता है, भाई को चैलेंज दे देता है और भाई उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इतनी ही इज्जत होनी चाहिए आदमी की, किसी के भी गिरे हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। अब इन भाई को किसी ने बोल दिया है कि तेरा बाप तो पुराने ट्रैक्टर में घूमता है, तू फॉर्च्यूनर में और वही किराए की डिफेंडर में घूमता। तो भाई को ये बात लग गई, उड़ता तीर लेने की भाई को आदत है, तो भाई बिना हिचक के ले लेते हैं। मतलब बिना कुछ भी है, जो भी है भाई ले लेता है भाई। मतलब ये है मोटा मोटा कि भाई उड़ता तीर ले लेता है बस, ठीक है। अब भाई ने उड़ता तीर ले लिया। एक बात समझ में नहीं आती, अगर इनको ट्रैक्टर लाना भी था अपने पापा के लिए, तो वो चुपचाप जाके दे दो और एक रील बना लो कि हाँ मैंने अपने बाप को ट्रैक्टर दे दिया। भाई चैलेंज क्या होता है ये? 7 दिन का चैलेंज, 21 दिन का चैलेंज, क्या है? सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं मिल रहा, पागल हो रहा क्या? पब्लिक भी एकदम ऐसे जुड़े जा रही है कि भाई कुछ खतरनाक ट्रैक्टर लाएगा, और बोल रहा था कि गांव में, देहात में, आसपास पड़ोस में, कोई इलाके में नहीं होगा ऐसा ट्रैक्टर। मेरा घंटा है ऐसा ट्रैक्टर, सिर्फ और सिर्फ टायर मोटे लग रहे, म्यूजिक सिस्टम लग रहा है, और तीसरी चीज कुछ भी नहीं हो रही भाई, और सिद्धू भाई की फोटो लग रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बोल रहा है कि ऐसे ऐसे। भाई भूल गए क्या अपने निशु भाई को? भाई कम से कम क्या, मतलब जितने का ट्रैक्टर नहीं होता था ना, उतने की उससे डबल तिबल की मॉडिफिकेशन होती थी। इसमें तो 2-3 लाख रुपए मुश्किल से लगे होंगे। भाई जरा इस वीडियो को देखो, देख ली मनीष हाँ, मनीष तो दल्ला है क्या? अबे मैनेजर है इसका, अबे पीए है इसका। कितनी सैलरी को रखा मेरे बगल में आके बैठ गया। मैं भी कहता रहूंगा मनीष अबे साले अपना कुछ कर ले, दल्ले मनीष और मनीष कर रहा है। तो ये तो मैनेजर रख रखा था ना, कितनी सैलरी को रख रखा, डबल दूंगा, आजा मेरे बगल में बैठ जा। साले मनीष उड़ता तीर ले लो, मनीष इस तीर को ले लो, हाँ ले ले। अबे छोड़ो साले, दोनों के दोनों सुधर जाओ, साले नहीं बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, मेरे चक्कर में मतलब बड़ी हो। राम राम जी, अगर आप भी बिग बॉस देख रहे हो तो आपको पता ही होगा घर के अंदर माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ा है। आपके भाई की हो रही है 3 दिन बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री, और भाई ऐसी एंट्री होगी कि माहौल पूरा गर्म हो जाएगा। बस बाहर मेरे 18 लाख जो भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन्हें डिफेंडर आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, ट्रैक्टर आ गया भाई। अब तो कोई कंटेंट ही नहीं बचा। कंटेंट क्या है? सबसे बड़ा कंटेंट पकड़ लिया इसने तो, बिग बॉस। भाई की बिग बॉस में एंट्री हो रही है। अबे सारे चूतिया किसी और को बना ले, किसी और को बना ले। ये पब्लिक को पागल समझ रखा है, क्या समझ रखा है तूने? बिग बॉस में एंट्री हो रही है प्रीक की। अबे साले थप्पड़ ऐसा मारूंगा, फैमिली देखती है, वरना मैं क्या बोलूं, क्या बोलूंगा। फैमिली सीजन चल गया, समझ में आ गई। फैमिली सीजन चलने के बाद ना बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती ही नहीं है। तेरी कैसे हो जाएगी? साले दल्ले, मनीष से पूछ ले, मनीष ही बता देगा तुझे। मनीष से पूछी क्या तूने? साले पागल हो गया। मतलब आदमी कितना गिर सकता है। मतलब कंटेंट नहीं है तो बिग बॉस को पकड़ लिया। बिग बॉस तो खुद कंटेंट ढूंढता है हम जैसे लोगों में, तो कहां से बिग बॉस में कंटेंट पकड़ रहा? अरे दल्ले। इस सीजन के नए वाइल्ड कार्ड प्रिक को बिग बॉस के घर में आने पर बहुत बहुत शुभकामना। एक काम करो भाई, कितने दिन बच रहे हैं बिग बॉस को ओवर होने में? कुछ ऐसी 15 दिन बच होंगे बिग बॉस को ओवर होने में। एक काम करो, 15 दिन का चैलेंज चलाओ। 15 दिन में ट्रॉफी हाथ में होनी चाहिए प्रिक। 15 दिन का चैलेंज चलाओ, 15 दिन के अंदर प्रिक के हाथ में ट्रॉफी। समझ रहे हो ना?
15 दिन में तुम्हारा भाई प्रीक ट्रॉफी ले आएगा। ये चैलेंज चलाने वाला मैं साले कितना झूठ बोलेगा यार, तसल्ली कर ले। तो गाइस मैं इतना ही आपको करना चाहूंगा। अबे बार साले तो मोटिवेशन दूंगा, कितनी गौर से सुन रहा हूँ, पागल हो गए हो क्या? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ सिर्फ अपनी गान मस्ती अपने पास रखो और चैनल कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर। सब्सक्राइब मैंने पहले बोल दिया तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगली वीडियो ऐसे आदमी के ऊपर आने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोच सकते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो किसके ऊपर लानी है और मैं किसके ऊपर लाने के लिए सोच रहा हूं। तो चलता हूं मैं यार, इतना ही आता हूं मैं, मेरा टाइम बहुत कीमती है, तुम्हें दे दिया वही काफी है, समझ रहे हो ना? तुम्हें दे दिया वही काफी है। अगली एंट्री तुम्हारे भाई के बिग बॉस में, तुम्हारा भाई क्या लगा कुछ नहीं लगा, मैं झूठ नहीं बोलता।